कीमती वक्त निकाल के आप लोग आए। आप लोगों से काफ़ी सारी ऐसी बातें हमने मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज से कहते हैं वो आप लोगों ने शेयर की। तो मेरा फिर वही कहना रहेगा कि हमारी जितनी भी कोशिशें होती हैं वो आप लोगों के कोऑपरेशन के बगैर वो कोशिशें कामयाबी में बदलना थोड़ी मुश्किल होती हैं। इसलिए आप लोगों का कोऑपरेशन जितना ज़्यादा हमें मिलेगा उतनी हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से हमारी जितनी कोशिशें रहेंगी हम कोशिश करेंगे कि चाहे वो मामला ड्रग्स का हो, चाहे वो मामला ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो, चाहे वो स्टंट बाइक्स वाले, इन सब इश्यूज़ को हम अपनी तरफ से वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि एड्रेस इनको पूरा कोशिश करेंगे, होगा ही होगा इंशाल्लाह। तो अब क्योंकि ये आप मेरी तरफ से एक ये है कि एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी मान के चलें, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था साथ साथ में पहले बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, उसके बाद इलेक्शंस, तो वो दूसरी बात है कि इंडिविजुअली हो सकता है तकरीबन आप सब लोगों से हमारी मुलाकातें होती हुई हुई होंगी, तो एक कलेक्टिवली बैठने का बात करने का मौका भी नहीं मिला था। तो ये ज़रूरी इश्यूज जो हैं तो ये हो ही गए डिस्कस। तो उसके अलावा खसूसन एक यहाँ के लिए जो ज्वाइन करने से पहले जो एक परसेप्शन था, जो सुनने में भी ये आया था कि यहाँ पे ये भी बड़ा ये चलता है कि किसी का मामला अगर ज़मीन का हो, लड़ाई अगर ज़मीन की हो, कोई और मामला हो, तो उसमें बीच में लोग पड़ जाते हैं कि जी उसमें शेयर सिस्टम, पैसे का लेना देना, रिश्वत के मामला के ये करो कि मतलब जो एप्लीकेंट होंगे या जो दो पार्टीज होंगी जिनके दरमियान लड़ाई होगी उनसे पैसे लेना, फिर कि ये पुलिस का शेयर है बीच में। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वाजिया तौर पे, आप लोगों ने अदरवाइज भी देख ही लिया होगा, तकरीबन 2 महीने या 3 महीने का टाइम भी हो गया है, तो इतना एक टाइम में ऑलमोस्ट पता चल ही जाता है। तो मैं फर्दर आप सब लोगों को ये क्लियर कर दूं कि कोई पुलिस का इस किस्म का कोई शेयर सिस्टम, कोई इस किस्म की अगर आप किसी कहेंगे तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी तरफ से 100% जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ड्रग्स या कोई भी नॉनसेंस टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बस इसमें यही है कि आप लोगों की तरफ से जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा, बेसिकली पुलिस भी क्या है कि सोसाइटी का हिस्सा है, बात समझ रहे हो ना। अब लोगों के बीच में अगर कहना होता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, ये है वो है, सोसाइटी हमें इन्फॉर्मेशन देगी, सोसाइटी हमारे पास हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। जैसे एचओ साहब ने बताया कि अगर बीच में ये किया है कि स्टंट बाइकर्स या इस किस्म के हम लोगों ने पकड़े हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों की उस मौके पे वहाँ पे सिफारिशें हैं वो सब ना आए। वो दूसरी बात है हम सुनेंगे भी नहीं, खसूसन इस किस्म के मामला में हम सिफारिशें सुनते भी नहीं है, आपको क्लियर भी हो गया है ना। बस बिल्कुल वो फर्ज है, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार हमें तनख्वाह दे रही है, अब उस अपने काम के साथ हम जस्टिस करें, वो हमारा फर्ज है। बताया पहला तो सर ड्रग्स का है, तो जनाब की नॉलेज में है ये कि हम उस पे मतलब जीरो टॉलरेंस पे बिल्कुल लगे हुए हैं। और खास करके एसओ साहब का मैं बताऊं कि ये बड़ा ही डेडिकेशन से इलेक्शंस में तो रहे ही 2 महीना, उसके बाद बहुत एक तो ड्रग पैडलर होता है, एक होता है ड्रग जो यूज करता है, एडिक्ट है। तो एडिक्ट को हम यही नहीं है कि सिर्फ उसको पकड़ के अंदर करते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा था कुछ लोगों को हमने ड्रग डिटेक्शन सेंटर जम्मू में भी भेजा, तो उस पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। अभी भी 6 बंदे हमारे पीएसए और पिट एंड टीपीएस में बंद चले आ रहे हैं जेल में, और 2 बंदे आज ही हमने प्रिवेंटिव कस्टडी में भेजे हैं अपने पुंछ में। तो डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ पिछले 1 महीने में 4 पर्चे लगे हैं डीपीएस में। तो बाकी ट्रैफिक है, ट्रैफिक का हम वो समझते हैं कि सड़क भी थोड़ी चौड़ी कम है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि जैसे मैं 12 बाइकें पकड़ के लाता हूँ तो 6 मुझे छोड़नी पड़ती है इन्फ्लुएंस में। तो फिर अब मैंने अगर 6 पकड़ी 6 छोड़ी तो वो ऐसा लगेगा कि ये 6 के फेवर में है, 6 के खिलाफ है। उसमें हमें ये भी उसमें हर्डल आता है, तो इस सबको हम एड्रेस करेंगे। ट्रैफिक प्लानिंग भी बनाएंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी मीटिंग करेंगे, उनको भी कहेंगे। खासकर जो रॉन्ग पार्किंग है बाजार में, उसमें आज ऑनलाइन चलान का बड़ा अच्छा प्रोविजन है ट्रैफिक के पास। सिर्फ फोटो खींचना है और उसको ऑनलाइन कर देना है, 2500 5000 जुर्माना आता है उसमें। तो उनसे बात उस लेवल पे भी बात होगी और आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। हम अभी थोड़े बिजी थे इलेक्शन ड्यूटी में, अब इन दोनों जो ये दोनों पैमाने हैं इन पे हमारा काम होगा और आपको इम्प्रूवमेंट नजर सचो साहब सोनकोट, और यहाँ पे आए हुए मज़ीन शहरी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं नहायत ही खुशी की बात है कि आपने जो आज पब्लिक दरबार बैठाया है, एक अच्छी और खुशाइंद बात है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ
आज से मेरे ख्याल 3-4 साल पहले यहाँ पे DSP साहब थे असगर मदद। तो उस वक्त SSP सरदार जी थे। उस वक्त के ड्रेस वाले बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो मेरे पास कोई एक नेटवर्क आया जिसके माध्यम से मैंने उन लोगों को पकड़वाया। तो करीबन 12-13 लोग हमने पकड़वाए। किसी से 2 ग्राम, किसी से 4 ग्राम, किसी से 3 ग्राम, किसी से 5 ग्राम, सबको पुलिस ने डिटेन किया। कुछ तो जो पेरेंट्स थे वो थाने में पहुंच के, नहीं जी मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, आप इसको छोड़ दो। हालांकि उस बच्चे की हालात ऐसी थी कि वो अभी डेथ के करीब था, कुछ की उनमें से डेथ भी होगी बाद में। लेकिन पेरेंट्स ने बोला कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दो, छड़ा के ले गए, बाद में वो मार गए। अब इसमें सबसे 99% हमारा कसूर है। जब तक पुलिस को तामन नहीं मिलेगा आवाम से, तो तब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ जो बुक किए पुलिस ने कोर्ट के जरिए से, कोई 20 दिन में आ गया, कोई 15 दिन के बाद आ गया, कोई 1 महीने के बाद आ गया, उन पे FIR लगी। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने इसका पीछा किया, हमारे पीछे कौन है, तो वो सीधा रसाई उनकी मेरे पास आ गई। एक मेरे 2 घर हैं इधर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक मेरा दादा रहने का, तो मैं शाह बंद करके घर जा रहा था तो रास्ता मेरा रोक दिया उन 3 लोगों, ऐसे नकाब पहुंचते, मैं हाइट पे था, वो नीचे थे। तो मुझे शक पड़ गया कि ये वही लोग हैं। और वहाँ पे बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, ये नीचे हाड़ी माता में, वहाँ कई वो लोग नशा कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे पूछा कि हाड़ी को मुबारक है, और आपके प्यार और आपकी जो हौसला अफजाई थी उसको मुबारक है कि आपने किसी का ना नाजायज ख्याल रखते हुए बराबर आपने काम किया। अब बस मतलब ये है कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है DYSP साहब, सुबह जब वहाँ स्कूल लगते हैं जवान बच्चियाँ वहाँ आती हैं, बैंक के आसपास तमाम नौजवान आके खड़े हो जाते हैं, हत्ता के जो दुकानदार हैं वो भी तंग हो जाते हैं कि भाई ये तंग करते हैं आके, उन पर नज़र रखें। और बिना मतलब के जब रिसेस होती है तब भी, और जब शाम को स्कूल बंद होता है तब भी। फिर आप ऐसा भी देखें कि जब छुट्टी होती है लड़कियां पैदल आती हैं और गाड़ियों में, बसों में बफड़ियाज या नीचे के लिए जाती हैं। एक लड़का 3 वाली सीट पर बैठ जाएगा, वो कोशिश करेगा 2 लड़कियां मेरे बगल में बैठे। कई वाक़ात बस स्टैंड पे ऐसे हुए हैं कि झगड़ा भी हुआ, सब कुछ, इस पर भी नज़र रखें। कॉलेज है हमारा, बड़े अरसे के बाद हमें कॉलेज मिला, उनकी बच्चियों को गेट के सामने होटल है वहाँ तंग किया जाता है। अक्सर कहती हैं बच्चियाँ कि भाई हमें परेशान किया जाता है। मेरी गुजारिश है आपसे कि उन पर भी नज़र रखें। ये जो परसों वाक़ा हुआ ये बिल्कुल मेरे आमने सामने हुआ। वाक़े को छोड़ो, नौजवान लोग लड़ते भी हैं, सब कुछ, लड़ने का स्टाइल ऐसा था जैसे सवात और मंदोखेल पाकिस्तान में एक जगह है, जैसे वो पठान लड़ते थे ऐसी मैंने लड़ाई देखी है। विकेट से मोटा उनका डंडा था और उसके बीच में 2-2 सरिये बीच रखे थे। वो किसी की बैक में मारा उन्होंने, एक सरिया टूटा और एक सरिया बीच में बाकी रहा। अगर वो किसी के सर में लग जाता वो मर जाता, वो भी एक मामला बजात के लिए बनता। तो ये इन पर आप नज़र रखें। असल में कमज़ोरी हमारी है कि जब SHO साहब तशरीफ ले आए मार्केट में, ये 1.5